परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति। आज हम एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं और ये बेहद के आत्माओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञान बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बुद्धि में एक बार बैठ गया तो आपको अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुँचा ही देगा। बाप का रूप कौन सा आत्मा धारण कर सकता है? कैसे आत्मा बाप का रूप को धारण कर सकता है? जो आत्मा बाप के कार्य में निमित्त बनते हैं वही केवल बाप के रूप को धारण कर सकते हैं, क्योंकि बाप के रूप धारण किए बिना बाप का कार्य में कोई भी आत्मा सहयोग नहीं कर सकता है। तो भगवद गीता में 14वां अध्याय में 3 श्लोक है, 17, 18 और 19। ये तीनों श्लोक में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से ये व्याख्या किया गया है। तो हम वो श्लोक का यहाँ दोहराएंगे नहीं, उसका अर्थ को समझेंगे और हम ज्ञान के उस पॉइंट को समझेंगे और इसमें हम समय विलंब नहीं करेंगे कि भगवद गीता के हिसाब से सत्वगुण ज्ञान के प्रेरक है, रजोगुण अहंकार यानी लोभ और सारे भोग की प्रेरक है, तमोगुण प्रमाद और मोह को उत्पन्न करता है। बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है। ज्ञान कहाँ से मिलता है? आत्मा ज्ञान की ओर तभी जाता है जब उसमें सत्वगुण मतलब प्योरिटी डेवलप होता है। अहंकार यानी रजोगुण, जब अहंकार रहता है, जो अग्नि तत्व रहता है, वो सारे भोग का प्रेरक है। लोभ मोह अहंकार जैसे सारे क्रोध सारे रजोगुण है और सारे अग्नि तत्वों से निकलता है। तमोगुण प्रमाद और मोह को उत्पन्न करता है, ये अंधकार है। मोह मतलब गलत को सही मानना, प्रमाद मतलब पुरुषार्थ नहीं करना। सत्वगुण में स्थित आत्मा की ऊर्ध्व गति होती है। रजोगुण आत्मा मनुष्य लोक में बार बार जन्म लेता है, क्योंकि उसका कारण एक ही है, क्योंकि रजोगुण के चक्कर में उसकी इच्छा कभी खत्म ही नहीं होता है और अहंकार से इच्छा फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से वो बच नहीं पाता है। तमोगुणी मनुष्य अधपतन होता है, नीचे चला जाता है, बहुत ही निचली योनि में जाता है, राक्षस ऐसे आत्मा बनता है, ऐसे जन्म में जाता है। लेकिन जब परम ज्ञान से विवेक बुद्धि जागृत होता है, आत्म बुद्धि जागृत होता है, तो आत्मा तीनों गुणों से ऊपर अपने स्वरूप को देखता है और साक्षी दृष्टा बन जाता है और जान जाता है और समझ जाता है कि सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही हो रहा है। इसलिए वो स्वयं ये सब कर्म और गुण से स्वतंत्र हो जाता है। जब आत्मा इस चीज को रियलाइज कर लेता है तब आत्मा मेरा ही स्वरूप धारण करके मेरे पास आता है। यहाँ मेरा मतलब बेहद की बाप, और बेहद की बाप का स्वरूप आत्मा धारण करता है और बेहद की परमधाम ही चला जाता है, क्योंकि बेहद की बाप बेहद की परमधाम में उनका असली निवास स्थान है। तो यही है गुणातीत अवस्था, तभी आत्मा निमित्त बन जाता है। निमित्त आत्मा बेहद की बाप की स्वरूप को ही धारण कर सकता है और कोई नहीं है। निमित्त मात्र का अर्थ क्या है उसको गहराई से समझें, स्पष्ट बुद्धि से समझें। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई प्रयत्न नहीं करना है, प्रयत्न तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से संपूर्ण करना है, लेकिन प्रयत्न की अहंकार नहीं रखना है। इसको ज्ञानी ऐसे देखता है कि सारे प्रयत्न प्रकृति में ही होता है और संकल्प आत्मा में जो संकल्प यानी प्रेरणा आता है, वो प्रेरणा परमपिता से ही मिलता है। यानी स्वमान में स्वयं में स्थित होके ही निमित्त बन सकता है आत्मा। इसलिए ज्ञान बहुत गहरा है, अति सूक्ष्म है। उसको जब समझ जाते हैं तो हमारा पुरुषार्थ बहुत ही स्पष्ट रूप से कार्य करता है और हमें प्राप्ति भी होता है। तो इसलिए यहाँ हम संक्षिप्त में चर्चा किए हैं। इसको मनन चिंतन करने से आत्मा अपनी जो पुरुषार्थ को अति सूक्ष्म लेवल पे लेके जा सकता है। परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति। दादाजी माँ जी को नमन, चरण स्पर्श, परम शांति।